क्लास 9 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, MMC स्कोर भभुआ, वार्ड नंबर 6। लेसन नंबर 1 में स्टोरी है, कहानी है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में चलेंगे। प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार थे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। उनकी आरंभ में शिक्षा गांव में ही हुई थी, यानी प्राथमिक विद्यालय से ही हुई थी। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और पिता के देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ खड़ी हो गई, यानी सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर पड़ गई। 10वीं करते ही वे प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की नौकरी करने लगे, यानी 10 क्लास पास करके ही प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन गए। नौकरी करने के साथ साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि भी प्राप्त कर ली और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूलज के पद पर नियुक्त हो गए। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रेमचंद्र जी के बचपन का नाम क्या था, तो हम जवाब देंगे कि धनपत, यानी प्रेमचंद्र के बचपन का क्या नाम था, तो हम उत्तर देंगे धनपत। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापखाना स्थापित करके हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। प्रेमचंद्र जी छापखाना स्थापित करके किस पत्रिका का संपादन किया, हम उत्तर देंगे हंस। उन्होंने स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, यानी प्रेमचंद्र जी का मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1936 में हो गया। अब उनकी प्रमुख रचनाएं प्रेमचंद्र जी ने लगभग 350 कहानियां और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों से संकलित है। संकलित का मतलब जुड़ी हुई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान, प्रकृति, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 नाटक भी लिखे। कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में उनके निबंध संकलित हैं। साहित्य विशेषताएं। प्रेमचंद्र ने अपने समस्त कथा साहित्य में सामान्य जनजीवन का चित्रण किया है। उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार है।
आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया और उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विशेषताओं कुरीतियों का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है। अब है भाषा शैली। प्रेमचंद्र जी भाषा शैली सरल एवं मुहावरेदार है। उन्होंने सामान्य लोक भाषा के, साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाया है। उनका शब्द चयन पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार हुआ है। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों की कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। अब हम कहानी पर चलते हैं। दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र जी लिखे हैं। प्रमुख भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद्र जी ने किसान और पशुओं के भावात्मक संबंध के बारे में स्थापित किया है। लेखक ने यही बताया है कि स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है ना। गुलामी किसी को प्रिय नहीं होती है, पशु हो चाहे पक्षी हो या मानव हो। जब स्वतंत्रता सहज रूप में प्राप्त हो जाती है तो उनके अनेक बार जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती है तो अनेक बार संघर्ष करना पड़ता है। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था तो स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे वीर जवानों ने बहुत सा संघर्ष किया, तब जाकर हमें आजादी मिली। इसी प्रकार दो बैलों की कथा है। दो बैलों की कथा जो स्वतंत्र जब नहीं थे तो अनेक प्रकार की घटनाएं की, अनेक संघर्ष की, तब जाकर के उन्हें पूर्ण आजादी मिली। तो इसलिए प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी में इस स्वतंत्रता को पाने के लिए मानव के साथ साथ पशुओं को भी भावात्मक संबंध स्थापित किया है। निष्कर्ष यही होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से हुई है। प्रेमचंद्र जी का यह कहानी पंचतत्व हितोपदेश यानी कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है किसको? गधा। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गधा। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई भी आदमी काम उल्टा करता है तो उसको आदमी मनुष्य बोलते हैं अरे गधा के तुमको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो बेवकूफ का कहना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है। उसके सीधेपन, उसकी निरापस सूरता ने उसे पदवी दे दी है, क्योंकि नीचे किया जाता है कि गाय सींगे मारती है। अगर ब्याही हुई गाय तो अन्याय से सिंहनी का रूप धारण कर लेती है अपने बछड़े के लिए। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन जब कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है तो कभी कभी क्रोध आ जाता है तो वह काट भी डालता है, किंतु गधे कभी क्रोध नहीं करते। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं देती।
बैसाख में चाहे एकाध कुलेल कर लेता हो, पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी की दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने जितने गुण हैं वे उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों से इतना अनादर कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतवासियों की अफ्रीका की क्या दुर्दशा हो रही थी, क्यों अमेरिका उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जो तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर बदनाम हैं कहा जाता। ये जीवन आदर्श को नीचा करते हैं। अगर ये भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान के मिसाल सामने है, एक ही विजय के उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो आज इतना ही।